देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो नफरत का बीज बोया है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज शिक्षक भी उसके शिकार हो गए। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में जिस तरीके से मुस्लिम बच्चों को एक शिक्षिका द्वारा प्रेरित करके हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है, जोर से मारने की हिदायत दी जा रही है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम सभी समान हैं, किसी के साथ वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि उक्त शिक्षा के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जानी चाहिए। अभी सिर्फ एफआईआर हुई है, परिवार सहम गया, तहरीर भी शुरुआत में नहीं दी, बच्चे का नाम कटवा लिया। क्या लगता है कि इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं उससे कितना एक बच्चे के जहन में फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अब वो कैसे स्कूल जाएगा, उसका नाम भी कटवा दिया उसके पिता ने डर के मारे, और अभी तक सिर्फ एफआईआर हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। स्वाभाविक रूप से कोई भी अभिभावक होगा वो डरेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारी संस्कृति यही रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम भाईचारे के साथ एक दूसरे से मिलजुल करके जीवन यापन करते हैं। स्कूलों में छात्र की पहचान छात्र की होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नहीं। लेकिन इस कृत्य से छात्रों में भी जातीय भावना कहीं न कहीं घर करेगी, जो नहीं जानते कि हम छात्र के अलावा भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इस कृत्य से उनके अंदर ये भावना पैदा होगी कि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और जिस तरीके से धर्म विशेष के नाम पर एक जाति विशेष के छात्र को एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा पिटवाया गया, स्वाभाविक रूप से ये क्षम्य नहीं है, अत्यंत निंदनीय है। ऐसे शिक्षा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी दलों के लोगों ने, विपक्ष के सबने इसका विरोध किया। तो उसके ऊपर यहाँ प्रदेश में जब डिप्टी सीएम से बात करी गई या प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह से बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहता है। जयवीर सिंह ने कहा ये तो एक छोटी घटना है, लेकिन चुनाव के समय इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। देखिए, इनके लिए हर घटना छोटी लगती है। आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देना ये भी इनके लिए छोटी लगती है। किसी आदिवासी के शरीर में मल का लेपन कर देना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने से रोक देना, ये भी इनके लिए छोटी सी बात है। महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक देना, ये भी इनके लिए छोटी सी बात है। अखिलेश यादव जी का कालिदास मार्ग खाली करने पर गोमूत्र से धुलवाना, गंगा जल से धुलवाना, ये भी इनके लिए छोटी सी बात है। तो हर चीज इनके लिए छोटी बात है। तो बड़ी बात क्या है? क्या जात-पात का नंगा नाच करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का बीज बो रही है, वो अभी तक तो केवल हिंदू मुस्लिम में था, अब स्कूल में पहुंच गया, अब तो घर घर पहुंच जाएगा। अगर यही जात-पात का नंगा नाच चलता रहेगा, धर्म के नाम पर उन्माद फैलता रहेगा, दूसरों को कट्टरवाद का आरोप लगाने वाले लोग खुद कट्टरवादिता के रास्ते पर चलेंगे, खुद आतंकवादी रवैया अपनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से देश का भला होने वाला नहीं। आज प्रधानमंत्री सुबह इसरो के साइंटिस्ट से मिले, वहां पे मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया है सदर्न पोल में, उसका नाम, उस पॉइंट का शिव शक्ति रखा जा रहा है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उसकी तारीफ करी और कहा कि जैसे शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा धारण होता है, उसको लेके ये नाम बहुत बड़ा है जो नाम रखा जा रहा है। देखिए, अब इस प्रकार का दकियानूसी विचार से मैं सहमत नहीं। अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था। इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था, या इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिनका एक लंबा वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उनके नाम पर रखना चाहिए था।
इस प्रकार के ड्रामा नौटंकी करके हर जगह पर धार्मिक बात करना ये वैज्ञानिकों का अपमान है। मदुराई की ट्रेन घटना जो हुई है, जिसमें तो यूपी के भी यूपी वे प्रबंधन के ऊपर आरोप भी लगाए, उन्होंने ट्वीट भी किया है, किस तरह से देखते हैं जो घटना हुई है? देखिए, बार बार घटना दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही स्वाभाविक रूप से मान लिया जाता है। ये सरकारी लापरवाही है। अभी इसके पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, 3 ट्रेनें लड़ी थी, हजारों लोग घायल हुए थे, कई सैकड़े लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। और इस प्रकार की अभी कुछ ही अंतराल पर फिर दोबारा ये घटना होना तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार को इस पर गंभीरता संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार के आए गए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इससे काफी सवाल है। अभी बीते दिनों अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा ये गठबंधन है, ये नया गठबंधन है, इसमें बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए सहमति उजागर करी है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के नाम पर। भाई, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया तो बुरा क्या किया। अगर हमसे कोई पूछे तो मैं अखिलेश जी का नाम ले लूंगा। इसलिए जो जिस पार्टी का होता है उस अपने पार्टी के नेता का नाम लेता ही लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट चुनाव के बाद इंडिया के सभी सांसद मिलकर तय करेंगे।